हेलो स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या किया था, फॉर्मल चार्ज ऑन सल्फेट आयन। हमने सल्फर और ऑक्सीजन के ऊपर कंप्लीट चार्ज निकाला था और जब हमने हमारा सल्फर के ऊपर आया था +2 और हर एक ऑक्सीजन के ऊपर आया था -1, तो +2 और 4 ऑक्सीजन थे तो -4, तो टोटल आउट कितना बचा था अपने पास से -2। आज हम देखेंगे फॉर्मल चार्ज ऑन O3 यानी कि ओजोन के ऊपर देखेंगे और सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मल चार्ज क्या होता है, V - L - 1/2S। V क्या है, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री एटम। L क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स या कितने आपके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। S क्या है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो सबसे पहले O3 की क्या बनाएंगे हम, लेविस स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो लेविस स्ट्रक्चर क्या होगी O3 की, देखिए O3 के अंदर कितने टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके पास, 18। तो आप इसका स्केलेटल स्ट्रक्चर बना लीजिए। फिर क्या था आपके पास, एनायन कैटायन तो है नहीं इसके ऊपर कोई भी, तो आप इसकी स्केलेटल स्ट्रक्चर बना के सिंगल बॉन्ड बना दीजिए। इसमें से 4 इलेक्ट्रॉन आपके लेस हो चुके हैं। अब कितने बचे, सिर्फ 14 इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं। अब क्या है, 14 इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे अरेंज कीजिए कि वो क्या करे, आपका ऑक्टेट कंप्लीट करे। 6 यहाँ आ गए, 6 यहाँ आ गए, कितने हुए 12। फिर कितने बचे, ओनली 2 बचे, तो 2 को यहाँ रख देंगे। चेक कीजिए, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन इसका कंप्लीट नहीं। यहाँ कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो आप क्या करेंगे, चाहे यहाँ से उठा के एक डबल बॉन्ड लगा दीजिए, या फिर क्या कर सकते हैं आप, अगर यहाँ वाला नहीं पिक कर रहे हैं तो यहाँ से एक लोन पेयर को उठा के यहाँ एक बॉन्ड बना दीजिए। ये आपके पास क्या आ गया, O3 का लेविस स्ट्रक्चर आ गया। अब क्या है हमारे पास, हमने क्या निकालना है, इन सभी के ऊपर चार्ज निकालना है। 1 2 3 तीनों ऑक्सीजन के ऊपर हम क्या निकालेंगे, फॉर्मल चार्ज निकालेंगे। तो FC ऑन ऑक्सीजन एटम, कौन सा ऑक्सीजन एटम है, फर्स्ट। तो फर्स्ट के ऊपर निकालिए। V टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे, 6 - L। L का मीनिंग है कितने नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 -1/2 S। S का मीनिंग है शेयर्ड पेयर, कितने बच्चों आपके पास, 2। तो यहाँ कितना है आपका, इज इक्वल्स टू -1 आया। तो इसका मीनिंग क्या है आपका, यहाँ इसके ऊपर क्या चार्ज होगा, -1 होगा। क्लियर है। अब बात करते हैं सेकंड के ऊपर, फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन नंबर 2। तो सेकंड पे बात करते हैं हम। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए, हर एक ऑक्सीजन एटम के ऊपर कितने रहेंगे, 6 ही रहेंगे हमारे पास। तो अब क्या है, जब इसके ऊपर 6 आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2। यहाँ दिख रहे हैं ना, 1 और 2 -1/2 S। S का मीनिंग है बच्चों, इसने कितने नंबर ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। चेक कीजिए, 1 2 3 4 5 6, तो कितने आ गए यहाँ, 6। ये कितना बचा आपका, 6 - 2 -3, तो क्या आ गया आपका 6 - 5, तो क्या आ गया, ये आपका +1 पे आ गया ना। इधर क्या आएगा, इधर आ जाएगा आपका +1 आ जाएगा। अब बात करते हैं आपका फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन नंबर 3। जो थर्ड होगा आपका, उस पे चेक कीजिए आप, थर्ड पे क्या आएगा, वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होंगे, माइनस लोन पेयर कितने होंगे, 1 2 3 4 -1/2 इंटू कितने शेड पेयर, 1 2 3 4 है। तो ये क्या आ गया आपका 0। इसका मतलब इसके ऊपर आपका कोई भी चार्ज नहीं आएगा। तो आपका सिर्फ एक तो -1 इस पे आएगा, एक +1 इस पे आएगा, और इस पे क्या रहेगा, 0 चार्ज, इस पे कोई भी चार्ज नहीं रहेगा। तो ये कई बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि आप फॉर्मल चार्ज निकाल के बताइए ओजोन का, ये इसीलिए मैं बता रहा हूँ। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल की। जो ऑक्टेट रूल हमने पढ़ा है कि आपके जो केमिकल बॉन्ड्स बनते हैं टू कंप्लीट द ऑक्टेट, और उसकी लिमिटेशंस क्या क्या आएंगे हमारे पास, तो वो अभी हम पढ़ेंगे। तो अब जो हमारे पास लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल है, उसके अंदर सबसे पहली लिमिटेशन क्या आएगी हमारे पास, जो हाइड्रोजन एटम होता है, इसके अंदर कितने शेल होते हैं अपने पास, एक ही शेल होता है इसके अंदर। और जो एक शेल है वो कितने इलेक्ट्रॉन को कंटेन करता है, एक ही इलेक्ट्रॉन को कंटेन करता है। तो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन को कंटेन कर रहा है बच्चों,
तो क्या होगा, इसको अपना जो ऑक्टेट है, अपना शेल जो है वो कंप्लीट करने के लिए कितने और इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है? इट रिक्वायर्स ओनली वन मोर इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ड्यूप्लेट। तो आगे ना सबसे पहले लिमिटेशन की बात तो हम ऑक्टेट की करते हैं कि आपके जो एटम्स हैं, आयंस आपस में कंबाइन करके अपना किसको कंप्लीट करना चाहते हैं? ऑक्टेट को। लेकिन हाइड्रोजन क्या है आपका, ये सिर्फ एक और इलेक्ट्रॉन को क्या करके अचीव करके किसके अंदर जाएगा? ड्यूप्लेट के अंदर जाएगा। और ये क्या अचीव कर लेगा? स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। इसका मतलब इसको ऑक्टेट की जरूरत ही नहीं है। और हम क्या कह रहे हैं कि ऑक्टेट रूल है हमारे पास। सेकंड क्या है हमारे पास? कुछ एक है जैसे BF3AlCl3 या फिर आप BeCl2 देख लीजिए। ये सारे क्या है हमारे पास? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है। और आप चेक कर लीजिए, इनमें से किसी का भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं, चाहे आप एक और BeCl2 भी लिख लीजिए। ये सारे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है और इनमें किसी का भी ऑक्टेट हमारे पास कंप्लीट नहीं है। और फिर भी ये सारे क्या हैं? स्टेबल हैं, हमें इजीली मिलते हैं ये स्टेबल ड्यू टू स्टेबिलिटी। और क्या है, इसकी वजह से यहाँ हमारा ऑक्टेट रूल क्या हो रहा है? वायलेटेड। ऑक्टेट रूल बिकम्स वायलेटेड। ये तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड की बात कर रहे थे। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास वो वाले कंपाउंड जिनके अंदर क्या है आपके मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे PCl5, SF6, या फिर H2SO4। आप इनके अंदर चेक कर लीजिए, आपके क्या मिलेंगे? जो सेंट्रल एटम है उसके अंदर आपके सेंट्रल एटम के अंदर हैज मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो सेंट्रल एटम में क्या होंगे आपके पास? 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और इसका मीनिंग क्या हुआ? अगर 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इनको हम एक और नाम देते हैं, हाइपरवैलेंट कंपाउंड्स। हाइपरवैलेंट कंपाउंड्स भी बोलते हैं इनको। और ये भी हमें क्या मिलते हैं? स्टेबल। अगर ये स्टेबल है तो हमारे पास ऑक्टेट रूल क्या है? यहां भी क्या हो रहा है? वोलेट हो रहा है। क्लियर है? तो ये थी इसकी लिमिटेशन। अब एक और बचती है, वो मैं आपको ऐसे ही बता देता हूं। हमारे पास कई बार क्या होते हैं, कुछ एक ऐसे मॉलिक्यूल्स और आयंस होते हैं बच्चों, जिनके अंदर क्या होता है, जो बॉन्डेड एटम होते हैं वो क्या कंटेन करते हैं? दे कंटेन ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? अगर वो ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कंटेन कर रहे हैं तो वहां पर क्या कोई आपका ऑक्टेट रूल ओबे होगा? ऑक्टेट रूल इज नॉट ओबेड। जैसे आप किसकी बात कर लीजिए, NO की बात कर लीजिए, ये क्या कंटेन करता है? आपका ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कंटेन करता है। क्लियर? तो ये थी हमारे पास लिमिटेशन किसकी? ऑक्टेट रूल की। अब लिमिटेशन करेंगे हम जो लेविस और लैंगम्यूर ने कंसेप्ट दिया था आपके पास। किसका कंसेप्ट दिया था? कोवेलेंट बॉन्ड का। अब बात करते हैं हम लिमिटेशन ऑफ लेविस लैंगम्यूर कंसेप्ट ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। जो लेविस और लैंगम्यूर ने कंसेप्ट दिया था किसका? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो हमारे पास बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, कौन सा बॉन्ड होता है? कोवेलेंट बॉन्ड। अब इसकी सबसे पहली लिमिटेशन क्या है कि इसने क्या एक्सप्लेन नहीं किया था कि जो आपके पास H2Cl2 लाइक जो कोवेलेंट बॉन्ड से मिलके बनने वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं, इनके अंदर ये H और H, Cl ये आपस में कैसे हेल्ड है? हाउ द एटम्स आर हेल्ड टुगेदर। हाउ द एटम्स आर हेल्ड टुगेदर इन गिवन मॉलिक्यूल। तो इसका मतलब जैसे आयंस के अंदर हमारे पास क्या होता है? आयंस के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होती है बच्चों, जिसकी वजह से उनके बीच में क्या रहता है? आयंस के बीच में अट्रैक्शन रहता है और वो बॉन्ड क्या रहता है? स्ट्रॉन्ग रहता है। लेकिन क्या आपके पास आप ये बता सकते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर भी आपके पास कुछ ऐसी ही फोर्स है? ठीक है, तो इसका मतलब इट कुड नॉट एक्सप्लेन फॉर्मेशन ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड। It could not explain the formation of a
कोवेलेंट बॉन्ड। तो एक लिमिटेशन तो ये थी हमारे पास। अब सेकंड लिमिटेशन क्या है, इसने जो आपके कंपाउंड्स हैं, ये सेकंड है, ये आपकी फर्स्ट थी, जो कंपाउंड्स आपके क्या फॉर्म करते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड्स, उनकी शेप के बारे में कुछ भी नहीं बताया भाई। उनकी शेप के बारे में इसने कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया। इस कंसेप्ट ने, लेविस लैंगम्यूर कंसेप्ट ने कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया अबाउट द शेप ऑफ मॉलिक्यूल दैट कंटेन्स कोवेलेंट बॉन्ड्स। सेकंड क्या है, जब फॉर्मेशन होती है, किसकी फॉर्मेशन होती है हमारी, कोवेलेंट बॉन्ड्स की, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स it could not explain the release of energy। इन्होंने ना ही एनर्जी के बारे में कुछ बताया कि जब आपके कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी तो आपके पास एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। क्लियर बच्चों। तो ये थी हमारे पास किसकी लिमिटेशन, लेविस लैंगम्यूर कंसेप्ट की लिमिटेशन। अब हम जो नेक्स्ट लेक्चर करेंगे उसके अंदर स्टार्ट करेंगे शेप ऑफ मॉलिक्यूल बताने के लिए सबसे पहले थ्योरी हमारे पास कौन सी आएगी, वेस्पर थ्योरी। क्लियर। थैंक यू बच्चों।